आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आज की कहानी है मन का कोना, जिसकी लेखिका रंजना किशोर जी हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी मन का कोना। वक्त था कि ठहर सा गया था। रात थी कि गहरा रही थी। फूल, तोहफों, मोहब्बतों और लाल सलामों का सिलसिला था कि थमता ही नहीं था। अजीब सा नशा छाता जा रहा था। जिस्मानी थकान बढ़ती जा रही थी और दिमाग था कि जिस्म का हिस्सा होते हुए भी उसकी थकान में शामिल होने से इनकार कर रहा था। पार्टियां तो मेहरा साहब के यहाँ आए दिन होती ही रहती थी, परंतु आज की पार्टी बेहद खास है। ये पार्टी निश्चय मेहरा और नीलिमा की 25वीं सालगिरह की पार्टी है। रंग बिरंगी रेशमी साड़ियों की जगमगाहट और जामों के बीच गहराती रात भी जवा शाम का ही एहसास करा रही है। परंतु नीलिमा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये पार्टी उसी की शान में दी जा रही है। सफ़ेद लिबास और सफ़ेद मोतियों की ज्वेलरी में लिपटी नीलिमा भीड़ से अलग थलग खड़ी है। उसके चेहरे पर ना ही सुखी वैवाहिक जीवन गुजार लेने का उत्साह है, ना ही उमंग, बल्कि एक टीस सी है। एक पीड़ा की जिंदगी के ये अनमोल 25 बरस यूं ही बेमानी से बीत गए। इन 25 वर्षों में अपनी इस महलनुमा कोठी में अपने लायक, अपने मन के लायक एक कोना भी नहीं तलाश कर पाई। मन लायक कोना नहीं तलाश कर पाने का मलाल और भी गहरा हो गया जब उसके घर से बाहर पैर निकालते ही निश्चय का विश्वास भी उसके प्रति डगमगाने लगा। क्या इतने सालों में निश्चय के दिल में भी एक कोना निश्चित नहीं कर सकी वह? पार्टी खत्म होने को थी। लोग एक बार फिर से सुखी वैवाहिक जीवन की दुआ देते हुए निकलते जा रहे थे। नीलिमा बेडरूम में आकर कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। निश्चय तो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए, परंतु नीलिमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे याद आ रहा था क्लब में कई बार दोनों को बेस्ट कपल के खिताब से नवाजा गया था। जब एक ही बिस्तर पर लेटे पति को पत्नी के मन की थाह न हो, उसके मन में कैसा द्वंद्व चल रहा है, इससे अनजान पति खर्राटे भरने लगे। तब कैसे वे सर्वश्रेष्ठ पति पत्नी हो सकते हैं? समय दर समय बदलता जाता है, दुनिया बदल जाती है, परंतु हमारे यहाँ कुछ एक चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदलती। उनमें से एक है औरत की हैसियत। कहने के लिए वो भले ही मंगल ग्रह पर पहुंच जाए, परंतु घर के अंदर एक देह से ज़्यादा कुछ नहीं है। आदर्श भारतीय परिवार में एक छत के नीचे एक ही बिस्तर पर सोते हुए भी पति पत्नी कितने बेगाने हो जाते हैं। कितना उबाऊ होता है साथ रहना, साथ ही कितना कठिन है बंधनों को तोड़ना। टूट भी कैसे सकता है? उसका नाम समाज में पति की बदौलत ही है। 2 जवान होते बच्चे, बरखा और हर्ष की माँ है वो। सब कुछ इतना सुव्यवस्थित कि कहीं भी दरकने का निशान तक नहीं। महज इन छोटी छोटी सी ख्वाहिशों के लिए बंधन तोड़ देना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है? लोगों की नज़र में ये इच्छा छोटी ज़रूर है, परंतु उसकी नज़र में नहीं। वो तो पैदा ही हुई थी इसी सपने को लेकर, अपना मुकाम, अपना वजूद हासिल करने का सपना। बीते हुए पल चलचित्र के समान आँखों के सामने तैर गए। शादी से पहले मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान मेहरा एंड मेहरा इंडस्ट्रीज़ में उसने ट्रेनिंग की थी। एक मीटिंग के दौरान
निश्चय के पिता ने कब उसे निश्चय के लिए पसंद कर लिया, उसे पता भी नहीं चला। जानकारी तो तब हुई जब इतने बड़े घर से खुद चलकर रिश्ता आया। यकीन उससे भी नहीं हो रहा था। इस घर की बहू बनने से भी ज्यादा खुशी उसे अपने संवरते कैरियर के लिए हुई कि अपनी कंपनी को वह ऊंचाई की बुलंदियों तक ले जाएगी। परंतु उसके सपने सपने ही रह गए थे। शादी के बाद विशाल हवेली नुमा घर में कदम रखते ही उसका आत्मविश्वास डगमगा उठा। क्या इतने बड़े घर में, इतने सारे लोगों के बीच वह अपना वजूद हासिल कर पाएगी? कहीं इस भीड़ में वह खो न जाए। हनीमून से लौटकर सप्ताह भर परिवार के साथ बिताते ही उसे अंदाज़ा हो गया कि सोसाइटी में एक खास हैसियत रखने वाले मेहरा परिवार की नींव अंदर से कितनी खोखली है। ऊपर से अल्ट्रा मॉडर्न नजर आने वाले परिवार अंदर से कितने दकियानूसी विचार के हैं। बस आधुनिकता का चोला पहन रखा है। कुछ ही दिनों में वो आए दिन होने वाली पार्टी, शॉपिंग, गहने, कपड़ों से ऊब गई। उसे लगता जैसे उसने सारा दिन यूं ही बिना कोई काम किए बेकार गंवा दिया। बचपन में दी गई पिता की सीख याद आ रही थी कि हर इंसान को काम करना चाहिए, सार्थक काम। निकम्मा इंसान धरती पर भार स्वरूप होता है। उसे भी कुछ सार्थक काम करना है। अपने आप को साड़ियों, जेवरों में नहीं उलझाना है। एक दिन निश्चय को अच्छे मूड में देखकर उसने अपने विचार रख दिए। निश्चय, मैं सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। मैंने बतौर ट्रेनी काम तो किया ही है, क्यों ना अपनी ही कंपनी ज्वाइन कर लूँ? निश्चय आंखों में आश्चर्य का भाव लिए उसकी ओर देखने लगे। क्या कहा? फिर से कहना। तुम काम करोगी? डैडी और हम तीनों भाई काफ़ी नहीं हैं कंपनी चलाने के लिए? घर में काम की कौन सी कमी है जो तुम बाहर के काम करने की सोच रही हो? घर में मेरे करने के लिए कौन सा काम है? अरे, शॉपिंग करने जाओ, पार्टी ऑर्गेनाइज करो, न हो तो किटी ज्वाइन कर लो। तुम्हें वही सब करना शोभा देगा जो हमारी मम्मी और भाभियां करती आई हैं। निश्चय, तो मेरी तुलना अपनी गंवार भाभीियों से तो बिल्कुल ना करो। उनकी जिंदगी में कपड़े, जेवर और सजने संवरने के अलावा कुछ है ही नहीं। मैनेजमेंट की डिग्री को यूं ही दीमक चाटने के लिए छोड़ दूं क्या? क्या मेरी भाभियां गंवार हैं? जानती हो, बड़ी भाभी अपने शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर चोपड़ा की इकलौती बेटी और खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मझली भाभी आईआईटी कानपुर की प्रोडक्ट हैं। बड़ी भाभी डॉक्टर हैं? उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कल ही की तो बात है, किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर निकल रही थी कि उसने उनका गाल छूते हुए कहा, भाभी, यू आर सो क्यूट। झट से उन्होंने कहा, नीलू, प्लीज मेरे दोनों गाल छू लो, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। ओह, ये सोच क्या इस घर की उपज है? इस घर में रहते रहते शायद मेरी सोच भी ऐसी ही हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने आप को ऐसा नहीं बनने दूंगी। नीलिमा चाहती थी कि उसकी आंखों ने कंपनी को ऊंचाई तक ले जाने के जो सपने देखे थे वो निश्चय की आंखों में भी हों। पर ऐसा कहाँ हो पाया। परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए मन मार कर हाउसवाइफ बनकर रह गई वह। उसे लगने लगा जैसे उसका वजूद पानी की तरह हो गया है। जैसा बर्तन पाया उसी में ढल गई। परंतु इधर कुछ दिनों से बरखा और हर्ष के हॉस्पिटल जाते ही एक बार फिर से सोई हुई इच्छा जाग उठी थी। पता नहीं जिंदगी कभी कभी दोराहे पर लाकर क्यों खड़ा कर देती है। इंसान सोचता कुछ है परंतु उसे कार्य रूप में क्यों नहीं परिणत कर पाता। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर जाती है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे उमंग, अधूरे सपने को लेकर इंसान कब तक चल सकता है। यही सोचकर एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया। विधवा गरीब महिलाओं को रोजी रोटी दिलाने के लिए
उसकी संस्था काम करती थी। बेसहारा को सहारा दिलवाने का सुकून मन के सूने कोने को हरा करने लगा। पर निश्चय बेहद नाराज रहने लगे। पर कभी कभी ये भी महसूस होता कि निश्चय मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। खैर, किसी को भी कुछ पूरा नहीं मिलता, फिर उसके पास तो कहने को बहुत कुछ है। सुखी संपन्न घर गृहस्थी, फिर भी मन खाली सा क्यों है। अब तो लगने लगा है आंखों में जितना आकाश समा जाए आकाश उतना ही बड़ा होता है। उसके आगे तो सोच और कल्पना ही होती है। मनुष्य बिना रोटी के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वह मात्र रोटी पर भी जिंदा नहीं रह सकता। भूपूर्ण मृत्यु से कहीं अधिक कष्टकारक होती है संबंध रहित जिंदगी। अब वह और नहीं ढो पाएगी, अब वह और नहीं ढो सकती। बच्चे सेटल हो ही गए, समाज की उसे परवाह नहीं है। कल ही इस घुटन से निकलकर बाहर चली जाएगी। यही सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह आंखें खुली तो निश्चय को चाय का प्याला लिए अपने सामने खड़े पाया। क्या बात है नीलू, आज बड़ी देर तक सोई? निश्चय, मेरी बातें ध्यान से सुनो। निश्चय ने बोलने से पहले अपनी हथेलियों से उसका मुंह बंद कर एक पेपर उसकी तरफ बढ़ा दिया। खोलो नीलू, अपने 25वें सालगिरह का गिफ्ट खोलकर देखो। तुम्हारे नाम से लिया गया एनजीओ, जिसे तुम खुद चलाओगी। फिर थोड़ा रुककर बोले, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, लेकिन ऐसा न था कि मुस्कुराते होठों के साथ तुम्हारी सूनी नजरों का दर्द मुझसे अछूता था, पर बिजनेस की व्यस्तता कहें या घर के लोगों का लिहाज कि चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। देर से ही सही, तुम्हारे कुछ। नीलिमा ने निश्चय के मुंह पर हाथ रख दिया। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगने लगा आकाश तो उसकी आंखों से कहीं आगे भी है। आप सुन रहे थे कहानी मन का कोना। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो कृपया कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।